हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, 9th-10th लेवल का ये टॉपिक है और आपको ये हर कक्षा में काम आएगा। 11th-12th या फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक नंबर आपका पक्का यहाँ से श्योर हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? कौन सा तत्व है इनमें से जिस तक अष्टक का नियम अष्टक नियम आपको पता ही होगा कि अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था आवर्त सारणी के निर्माण में, जो प्रयास हुए थे सबसे पहले डॉबेराइनर के त्रिक और फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट या पोटेशियम। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है इसका कैल्शियम। केवल कैल्शियम तक जो है अष्टक नियम लागू हो पा रहा था, उसके आगे के तत्वों के लिए अष्टक नियम सही नहीं हो रहा था, तो इसलिए अष्टक नियम ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास है, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का सबसे प्रभावी प्रयास माना जाता है आवर्त सारणी के निर्माण में। तो ऑप्शन है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या परमाणु भार के घटते क्रम में। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या बोलता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? कौन सा ऐसा तत्व था जिसको बाद में स्थान मिला? ये बात ध्यान रखें कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ ब्लैंक स्पेस रखे थे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, जहाँ पर उन तत्वों को रखा जाना था जिनकी खोज बाद में होगी। ऑप्शन देख सकते हैं, जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो सही आंसर जो है उसका है ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम। जर्मेनियम की खोज जो है बाद में हुई और उसको बाद में स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? तो इनमें से गलत कथन बताना है। पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु भारों के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये सही है, बढ़ते हुए परमाणु भारों के। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया है, संलग्न समूहों में रखा गया है। और नेक्स्ट जो है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांकों के आधार पर। तो सही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सही है। तो विकल्प में देख सकते हैं केवल डी में ऑप्शन नंबर 4 है, केवल चौथा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। दूसरा है, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। इसमें
18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह कहते हैं। देखिए, जो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आवर्त कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां जो हमारी है उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और जो हमारे 18 जो कॉलम है उन्हें हम समूह या ग्रुप कहते हैं। तो समूह या ग्रुप हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इनमें से सही क्या हो जाएगा? 18 क्षैतिज पंक्तियां आवर्त नहीं कहते हैं। 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम नहीं है, ये क्या है? क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो सही आंसर इनमें ऑप्शन नंबर सी, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें हम समूह या ग्रुप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दिए गए तत्वों ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 में से समान आवर्त से संबंधित तत्व हैं। इनमें से समान आवर्त से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, परमाणु क्रमांक क्या है? 2 है, 3 है, 7, 10 और 30 है। तो देखिए, समान आवर्त से संबंधित कौन से तत्व होंगे? देखिए, तो क्या होता है कि जैसे 2 परमाणु क्रमांक है, किसका? हीलियम का है। 3 किसका है? लिथियम का हो गया, Li का। तो लिथियम के साथ +8 हो जाता है ना, +8। ठीक है, तो जो ये तो कॉलम में होता है, ग्रुप में होता है। +8 जो होगा वो नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट तत्व होगा। लेकिन अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ता रहता है। तो सेम आवर्त से संबंधित कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बी, सी और डी क्या हैं? समान आवर्त से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, तो मैंने कहा बी, सी और डी। बी, सी और डी क्या था? परमाणु क्रमांक एक बार दोबारा से देख लीजिए, 2, 3, 7 और 10। तो बी, सी और डी का मतलब क्या हुआ? 3 और 7 और 10। तो 3, 7 और 10। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 एटॉमिक नंबर किसका है? देखिए लिथियम का है। 7 किसका है? तो 7 है देखिए नाइट्रोजन का है। और 10 किसका है? नियोन का है। तो ये क्या है? सेम आवर्त से संबंधित हैं, एक ही आवर्त में है तीनों। तो ये जो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे हो गए आवर्त। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हमारे आवर्त हो गए। और ये जो हमारे ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, ये जो खड़े में कॉलम हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं या फिर ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये ग्रुप हो गया और ये आवर्त हो गया। क्षैतिज में आवर्त हो गया और ऊर्ध्वाधर में क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया था हमारा? सही है कि ये किस में है? एक ही आवर्त में लिथियम है और इसमें नाइट्रोजन था और नियोन था। 2, 7 और 10 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कम से कम पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है, तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? देखिए, समान समूह से कौन सा युग्म संबंधित होगा? तो समूह जो होगा, देखिए 9, 17, 11 है ना उसमें। तो समान समूह, पहले देखिए 9 एटॉमिक नंबर किस में है? तो फ्लोरीन वाले में है। ठीक है, तो 9, 17 फ्लोरीन में क्लोरीन भी आता है। 17 एक 9 और 17 उसमें आ रहा है। बाकी 35, 53, 85 है ना। तो उसके बाद सीधे 37। तो ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो क्या है? 9 और 17। तो ये सेम ग्रुप के हैं, मतलब पहला ए और सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो? तो 2 और 8 मतलब एटॉमिक नंबर कितना? 10 हो जाएगा। तो 10 एटॉमिक नंबर किसका है? ये इनर्ट गैस होती है। तो किस में आएगी? इनर्ट गैस हमेशा कहाँ आएगी? ग्रुप 18 में आती है। 18वां जो अंतिम वर्ग हमारा है वो क्या है? उसमें हमारी अक्रिय गैसें आती हैं। 18वें वर्ग में क्या आता है? अक्रिय गैसें आती हैं। ये वाला जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये हमारे क्या हैं? इनर्ट गैसेज होती हैं। तो ये किस में आते हैं? 18वें ग्रुप में आते हैं। तो किससे संबंधित होंगे?
समूह 18 से संबंधित होंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्रुप 18। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रुप 1 से, समूह 14 से, ग्रुप 15 से, या फिर ग्रुप 16 से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 से सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। कौन सा तत्व? ग्रुप 14 का एक तत्व है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रुप 14 का कौन सा ऐसा तत्व है। कार्बनिक यौगिक हम पढ़ते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, एक और ऐसा तत्व होता है, वो ग्रुप 14 से संबंधित है। इसका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? के, एल, एम या एन कोष आवर्त दूसरे आवर्त के लिए। चलिए देखिए एक बार से देख लीजिए, दूसरे आवर्त के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए यह आवर्त है हमारे पास। पहला आवर्त हो गया ये वाला हाइड्रोजन वाला, इसमें केवल 2 तत्व हैं। दूसरा आवर्त ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मतलब 3 से लेकर 10 तक इसमें तत्व है, ये हमें पता है। तो देखिए अब देखिए हमने क्या बताना है कि कोष का कौन सा कोष बाह्यतम कोष कौन सा होगा। तो 3 से लेकर 10 तक हैं, ठीक है, और 2 और 8 ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, 2, 8, 18 इस तरह से। तो 2 और 8 ही, 10 में कितने? 2 और 8 ही भरे जा सकते हैं, तो यानी 2 ही कोषों में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जो कोष हमारे होते हैं, जब हम एटम को दिखाते हैं, तो मान लीजिए ये एटम है कोई, और ये हमारा इसका न्यूक्लियस हो गया या नाभिक हो गया। तो इसमें के, एल, एम और एन 4 कोष हम दिखाते हैं ना। तो अंदर वाला सबसे पहले के हो गया, फिर एल हो गया। तो क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोष क्या हो जाएगा? इसका एल कोष हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 और 8 केवल 2 ही कोषों में भरे जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा तत्व रखता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या फास्फोरस। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब जिसका बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, यानी जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने हैं ये। तो सही आंसर जो इसका है वो है, सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस होती है वो फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है और फिर नाइट्रोजन की होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुीय त्रिज्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियस होगी? सोडियम की होगी, मैग्नीशियम की होगी, पोटेशियम की होगी या कैल्शियम की होगी? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। ऑप्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? पहले हमने देखा कि कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है और कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होता है? सबसे छोटा है, हैलोजन है, तो इस वजह से वो क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। मतलब छोटा है, छोटा होगा तो क्या होगा, छोटा सा तत्व है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीचों में प्रबल अंतराणुक बल लगा होता है, तो टाइटली क्लोज्ड रहते हैं, खिंचे हुए रहते हैं। तो इस वजह से आसानी से फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं? एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण कौन से हैं इनमें से?
तो देखिए, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं। नहीं, परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तत्व के समस्थानिकों के होगा ये के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये सही है। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं, भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक गुणों के घटते, सोडियम है हमारे पास, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में। तो देखिए क्या होगा, घटते हुए क्रम में धात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, धात्विक गुण। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देने के बाद धनायन बनाने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, धात्विक गुण कहते हैं। और आवर्त में, किसी आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो धात्विक गुण होता है वो घटता है। आवर्त में बाएं से जाने पर धात्विक गुण घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप कर पाओगे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। देखिए क्या होगा, तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा सोडियम का धात्विक गुण है, क्योंकि सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसे कि सोडियम का देखते हैं ना, तो 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे 2, 8 और 1, बाह्य कोश में कितना, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको आसानी से दे देता है। तो इसलिए धात्विक गुण इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, वो उनका क्या होता है, अधात्विक गुण कहलाता है। ये क्या होता है, आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये बढ़ता है, और ऊपर से नीचे अगर वर्ग में जाएंगे तो ये घटता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल अपोजिट है। जो धात्विक गुण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अधात्विक गुण घटेगा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखिए ये दिखा रहा है ना, तो लिथियम का क्या होगा, सबसे कम अधात्विक गुण होगा, फिर बेरिलियम का होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अधात्विक है इनमें से। नेक्स्ट देखते हैं, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। एका एल्युमिनियम जो है वो किस तरह का ऑक्साइड बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए मतलब Al2O3 बोल सकते हैं, Al2O3। तो इस तरह के ऑक्साइड बनाता है एका एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, 3 तत्व बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सॉरी ये बिस्मथ होगा। ये तीनों क्या हैं, धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं, या क्रमशः धातु, अधातु तथा उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ये क्या हैं, सभी उपधातुएं हैं। ये न धातुएं हैं न अधातुएं हैं, बल्कि क्या हैं, उपधातुएं हैं। मतलब ये धात्विक लक्षण भी दर्शाती हैं और अधात्विक लक्षण भी दर्शाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड कौन सा तत्व बनाता है, परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व, या 3 वाला तत्व, या 12 वाला, या फिर 19 वाला तत्व। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, देखिए परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। तो 7 जिसका एटॉमिक नंबर है, अभी दिखाया था ना पीरियोडिक टेबल में, तो 7 जिसका एटॉमिक नंबर है वो क्या करता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। चलिए इसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा था वो, अभी देखा हमने पिछले उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सह संयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन देख सकते हैं,
धातु है, उपधातु है, अधातु है, या बाईं ओर वाले तत्व हैं, बाईं ओर वाले तत्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जो 14 वाला तत्व है वो कठोर है। ठीक है, कठोरता क्या होता है, वैसे धातुओं का लक्षण होता है। अम्लीय ऑक्साइड जो है वो उपधातुएं बनाती हैं, और एक सहसंयोजक हैलाइड है। सहसंयोजक हैलाइड जो होते हैं उपधातु होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। परमाणु त्रिज्या का कौन सा सही प्रदर्शन है इनमें से। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। देखिए, तो फर्स्ट वाला जो है इसमें एटॉमिक रेडियस क्या, ये नाइट्रोजन को कोई परमाणु दिखा रखा है या न्यूक्लियस है, तो वहाँ से और केवल पहले कक्ष तक की डिस्टेंस दिखा रही है कि ये एटॉमिक रेडियस है। तो ये बिल्कुल गलत है। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, जहाँ तक अंतिम कोष तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरी उसकी एटॉमिक रेडियस होगी। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन तक एटॉमिक रेडियस दिखा रखी है, तो ये सही होगा। देखिए, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बाहर तक इसकी एटॉमिक रेडियस नहीं होगी, बल केवल वहीं तक लगेगा जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस केवल यहीं तक रहेगी, पहले कोष तक। तीसरा जो है ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो अंतिम कोष में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसलिए क्या है, बाहर तक पूरा एटॉमिक रेडियस दिखा रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और इसको देखते हैं, ये केवल बाहर वाले कोष को दिखा रहा है, जबकि अंदर के कोषों में इलेक्ट्रॉन है, और एटॉमिक रेडियस हमेशा न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड, बी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले परमाणुय त्रिज्या, तो थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में कि परमाणुय त्रिज्या जो होती है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, मतलब आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, और मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। और क्या होगा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होगा, घटेगा। परमाणु आकार घटेगा तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। धात्विक लक्षण की अगर बात करें तो धात्विक गुण, जैसे कि बताया कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण घटता है। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है। क्या पूछ रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, ये ध्यान रखेंगे। संयोजकता का क्या होता है कि संयोजकता जो है पहले बढ़ती है और फिर घटती है। कुछ तत्वों की क्या होती है, पहले बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर, फिर घटती है। एक तत्व में जो कोषों की संख्या है, वो भी क्या होता है। तो देखिए, हमें क्या देखना है इसमें से, ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। तो क्या नहीं बढ़ता है, जो संयोजकता होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर नहीं बढ़ती है। संयोजकता आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर पहले घटती है फिर बढ़ती है। कुछ धातुएं जैसे होती हैं, क्षार धातुएं जो होती हैं वो क्या होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसके लिए संयोजकता एक ही है, सिर्फ एक ही है। तो ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है, और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती नहीं है संयोजकता, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तत्वों में कोषों की संख्या का क्या होगा, कोषों की संख्या क्या होगा, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन वैसे वितरित होंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर मान लीजिए यहाँ 8 एटॉमिक नंबर है और यहाँ 16 एटॉमिक नंबर है ग्रुप में, तो नीचे वाले का कोषों की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये भी बढ़ेगी। केवल संयोजकता इनमें से एक ऐसा गुण है जो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता नहीं है। अगला देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार है। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, विशेष परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होगा, क्योंकि
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा? देखिए, अगर ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पे न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा तो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे वो। तो इस वजह से क्या होगा? परमाणु आकार घटता है बाएं से दाएं जाने पर। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज़। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इन एमसीक्यूज़ से। बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन अगर आप इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की, कि आवर्ती गुण क्या होते हैं, आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्तियाँ उनकी होती हैं। तो ये तभी आप सॉल्व भी कर पाओगे, और बहुत ज़रूरी भी है कि बेसिक्स पहले अगर हमें पता हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या हम और सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर किसी को डाउट लगता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।